सी बंद करो। बीपीएमएस हाय हाय। बीपीएमएस। साइबर सिटी गुरुग्राम में बिल्डरों ने आशियाने तो बेच दिए हैं, लेकिन ये आशियाने आज लोगों के लिए दूभर बनते जा रहे हैं। लोगों के लिए इतनी मुसीबतें खड़ी हो चुकी हैं कि जाने माने बिल्डर भी पूरी तरह से उनकी कसौटी पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। ऐसे ही एक जाने माने बिल्डर की वजह से आज लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि उनका एक जीना तक दूभर हो चुका है। बिजली उनको मुहैया नहीं हो पा रही है। इन लोगों का आरोप है कि बिल्डर इनके ऊपर मनमानी करके लगातार इनको प्रताड़ित कर रहा है। आखिर कौन सा है ये जाना माना बिल्डर जिनसे आपको भी है सावधान रहने की जरूरत, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में बिल्डरों ने बड़े बड़े आशियाने तो बना दिए हैं, महंगे महंगे फ्लैट बेच दिए हैं, लेकिन लोगों को सुविधाओं के नाम पर सिर्फ ठगा ही है। ऐसे ही कुछ आरोप लगे हैं सेक्टर 102 स्थित बीपीटीपी एस्टोरिया सोसाइटी के बिल्डर पर, जहां सोसाइटी निवासी आप देख सकते हैं कि इस समय पूरी सोसाइटी के आरडब्ल्यूए के लोग इकट्ठे होकर यहां पर खड़े हैं और ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इस पॉश सोसाइटी में बिल्डर ने उन्हें ना केवल सुविधाओं के नाम पर ठगा है, बल्कि इनके मेंटेनेंस चार्जेज के नाम पर भी इनके साथ लगातार धोखाधड़ी हुई है। इनका ये भी कहना है कि शुरू में जो 4 रुपये 65 पैसे मेंटेनेंस हुआ करती थी, वो मात्र 3 सालों में बढ़कर 17 रुपये तक पहुंच गई है। जबकि हालात ये हैं, पहले मैं आपको हालात दिखा दूं। ये बिजली के तार देख लीजिए कि किस तरह से पड़े हुए हैं। इधर बिजली की वायरिंग ओपन जा रही है, ये देखिए। और इस तरह की काफ़ी अनियमितताएं हैं जो इस सोसाइटी में है। यहाँ तक कि बिल्डर पर और भी कई आरोप हैं कि वो जब मेंटेनेंस चार्जेज इन्होंने पे करना बंद कर दिया है तो वो इनको डराने धमकाने के लिए इनके घरों की बिजली काट देते हैं। यहाँ तक कि एक कैंसर पेशेंट बुजुर्ग के घर की लाइट तक काट दी गई। हालात इतने दुभर हो चुके हैं कि हर हफ्ते यहाँ पर धनकोट पुलिस चौकी से पुलिस भी आती है। कहीं ना कहीं इन लोगों के आज क्लैशेस बिल्डर के साथ मेंटेनेंस चार्जेज को लेकर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब ये सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। हमारे साथ आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट सुमेर सिंह जी हैं। सुमेर सिंह जी, आखिर क्या इस समय दिक्कतों से आप इस समय जूझ रहे हैं? नमस्कार सर। हमारी बीपीटी सोसाइटी के अंदर बहुत मुसीबतों का अंबार है। ये बिल्डर ने सबसे पहले हमारा मेंटेनेंस चार्जेस 4 रुपये 65 पैसे से स्टार्ट किया था, जिस पे हमने एग्रीमेंट किया था। उसके बाद अपनी मनमानी से ये बढ़ाता रहा और आज 17 रुपये 75 पैसे ऐसे कर दिया है। और जो भी ये पेमेंट नहीं कर रहा है उसकी बिजली काट रहे हैं। कल एक बुजुर्ग आदमी जो कि कैंसर पीड़ित है, जिसको बिजली की सख्त ज़रूरत है, उनकी बगैर नोटिस दिए बिल पे करने के बाद भी बिजली काट दी। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को हैं इस सोसाइटी में? जो वादे किए गए थे कहाँ तक खरे उतरे हैं? बिल्डर ने हमें इसे सोसाइटी के अंदर वादे किए थे, जो फैसिलिटी एमिनिटी के लिए जो हमारे से इन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर लगभग 3 लाख रुपए ऑलमोस्ट लिए थे, वो फैसिलिटी इन्होंने कभी नहीं दी। और यहाँ ना कोई फैसिलिटी है और चारों तरफ से खुला है। यहाँ पे गुंडागर्दी रहती है और यहाँ पूरा पानी भरा रहता है। बरसात में यहाँ पे घुटनों पानी भरा रहता है और स्नेक और मॉस्किटो इतने हैं कि यहाँ लोग आए दिन बीमार पड़ते हैं। यानी कि डर के साए में जी रहे हैं। इतनी पॉश सोसाइटी में कुल कितने फ्लैट का अगर बात की जाए, कितने फ्लैट? प्लॉट्स हैं यहाँ पर। और करीबन 400 के करीब 480 के करीब हमारे यहाँ पर फ्लैट्स हैं। क्या कॉस्ट होगी एक उसकी? मिनिमम जो फ्लैट की कॉस्ट है वो 2.5 करोड़ रुपए है आज की डेट में, 250 गज के। और प्लॉट की जो कॉस्ट है मिनिमम 5 करोड़ के आसपास। यानी कि 2.5 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ 7 करोड़ इन लोगों के सामने यही दिक्कतें हैं। बिल्डर कौन है आपके? बीपीटीपी मैनेजमेंट है। हम लोग पिछले 2.5 साल से इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं कि म्यूचुअली हम लोग इसको रिजॉल्व कर लें, लेकिन बिल्डर जो है बिल्कुल मनमानी तरीके से अपना काम करता है। जो मेंटेनेंस देनी चाहिए वो मेंटेनेंस तो है ही नहीं। 4 रुपये 65 पैसे भी ऊपर की साइड पे, लेकिन वो भी मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करा पा रहा। और 17 रुपये है और अभी सुनने में आया है कि ये 27 रुपये करने जा रहे हैं। अच्छा, मेंटेनेंस चार्ज आपने बिल रोका हुआ है? बिल्कुल, मेंटेनेंस हम लोगों ने रोक रखी है। आरडब्ल्यूए ने ये डिसाइड करा था मीटिंग के बाद कि जब तक ये इसको रिजॉल्व नहीं करते हैं, और हम लोगों ने इस पर कोर्ट केस भी डाला हुआ है। कोर्ट केस की भी हियरिंग डेट्स आ रही हैं। अच्छा, आप बार बार कह रहे हैं कि हर हफ्ते पुलिस बुलानी पड़ती है, ऐसा क्या कारण है? सर रीज़न यहाँ पे क्या है कि चारों तरफ से बाउंड्री हमारी ओपन है, जिसके कारण स्ट्रे डॉग्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। और
आवारा लोग जो रात में दारू पी के इधर उधर जो घूमते रहते हैं वो भी विदाउट एनी सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी रीजन जीरो है, वो कभी भी अंदर आ जाते हैं। हमारी सिक्योरिटी लैब्स बहुत ज़्यादा हैं और पैसा हमारे से सिक्योरिटी का इतना लिया जा रहा है कि यहाँ पे एज पर द अमाउंट ऑफ जो सिक्योरिटी लिया जा रहा है उस हिसाब से यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आवारा पशु तक घूमते रहते हैं। तो हम इनसे क्या उम्मीद करें कि हमारे को सिक्योर कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल, इन लोगों से क्या उम्मीद करें? एक बेहद दुखद जो बात सामने आई है कि कैंसर पेशेंट के परिवार की बिजली काट दी जाती है। परिवार के सदस्य मेरे साथ हैं। क्या घटना हुई थी जी आपके साथ, और जो कैंसर पेशेंट है उनकी क्या एज है? मेरे फादर के साथ ही, मेरे फादर कैंसर पेशेंट है, वो एडवांस स्टेज का उनका कैंसर है और उनकी मेडिकेशन चल रही है जो मुझे वेपोराइजर से देनी पड़ती है और क्यों वो बिजली से चलता है। मैंने बिजली का बिल 30 अक्टूबर को पे कर दिया था, उसके बाद भी 31 अक्टूबर को सुबह आके इन्होंने बिजली काट दी और उसके बाद मेरा फादर की पूरे दिन तबीयत ख़राब रही क्योंकि उनको हम इलाज नहीं दे पाए कोई भी, और जबकि मैंने बिजली का बिल पे कर दिया उसके बाद भी बिजली का बिल उन्होंने काट दिया। फिर किस तरह से सर? फिर मैंने कल पुलिस में कंप्लेंट की, 112 नंबर पे कॉल किया। उन लोगों ने शाम को आके इनको धमकाया और उनको बोला कि आप कनेक्ट करिए, तब जाके इन्होंने कनेक्ट की। यानी कि अपनी जो इनको एम्यूनिटीज के लिए बार बार पुलिस बुलानी पड़ती है बीपीटीपी बिल्डर पर। ये गंभीर आरोप यहाँ के सोसाइटी वासी लगा रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि जीवन भर देश सेवा में अपना जीवन लगाने वाले कुछ ऐसे सैनिक भी यहाँ पर रह रहे हैं जिनके साथ भी कोई किसी प्रकार की इनको कोई सुविधा नहीं दी जाती, जबकि ये सोच के आते हैं कि देश सेवा से जब जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा रहने का मिलेगा। सर पहले तो ये बताइए, इतने साल आपने देश सेवा में लगाए हैं, यहाँ कर आकर आपको क्या मिला है? यहाँ आने के बाद पूरी जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी मैंने, और उसके बाद गेट पर एक रेंट वाला बंदा आ रहा था, उसको गेट में आने नहीं दिया। मैं मनदीप सर से मिला, मनदीप सर बोलता है अगर अपने आप ज़बरदस्ती आ सकते हो, बाकी हमारी तरफ से मैनेजमेंट का ऑर्डर नहीं है, हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। और बीपीएमएस ने भी एक जेएलएल हायर कर रखी है कंपनी, उसके 2 बंदे अश्वनी सर और संतोष जी उधर आए, वो मेरे को बेवकूफ़ बनाते रहे। अगर आप रुक जाओ, मनदीप जी आ रहे हैं। मनदीप जी नहीं आए, पुलिस बुला लिया उनको, मेरे से दाएं बाएं जाके पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई तो पुलिस मेरे को प्रेस कर रही, अगर आप मेंटेनेंस के पैसे भरो पहले जब अंदर आ सकते हो। तो फिर मैंने आरडब्ल्यूए को बुलाया, जब आरडब्ल्यूए उधर पहुंच गए उसके बाद उन्होंने मेरे को आने दिया, बीपी भी हाई कर दिया। यानी कि मेंटेनेंस के पैसे नहीं भर रहे हैं तो एक देश की सेवा करने वाले सैनिक तक को अंदर नहीं आने जा रहा। बड़े शर्म की बात है इस सोसाइटी में। इनके लॉयर भी यहाँ पर हैं जिन्होंने हरेरा में केस किया हुआ है, हरेरा में केस किया हुआ है। गगन शर्मा जी, इन लोगों की ऐसी क्या हुआ है कि इन्होंने हरेरा में केस किया हुआ है? ये देखिए, मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे कुछ है नहीं, और पहले 4 रुपये पे मेंटेनेंस के जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, अब इन्होंने 3 गुना मेंटेनेंस बढ़ा दिए यहाँ पे, और सुविधाओं के नाम पे है नहीं, तानाशाही चल रही है यहाँ पे बिल्डर की। और कल इन्होंने बिजली पानी भी काट दिया। कानून में कोई आपने केस किया है क्या उनमें? हाँ, अभी सभी आरडब्ल्यूए वाले हमारे पास आए, हमने रेरा में डाला हुआ है जिसकी डेट 29 नवंबर है, और उसमें विचाराधीन मामले के होने के बावजूद इन्होंने लाइट और बिजली दोनों काट दिए। कल इनके 1-2 जगह बिजली काटी है, और जो जिसके घर की बिजली कटी है वो कैंसर पीड़ित है काफ़ी। ये सब चीज़ें आ चुकी हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि लॉयर तक भी किए जा चुके हैं। हर हफ्ते पुलिस आती है। ये अगर बिल्डर इतने बीपीटीपी जैसे बड़े बिल्डरों का हाल है तो आप खुद सोच सकते हैं कि छोटे बिल्डर किस तरह का अपने जो उनके मकान लेने वाले लोग होते हैं उनके साथ क्या हाल करते होंगे। ये सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के बिल्डरों के झांसे में आकर अपनी जीवन भर की पूंजी न गंवा सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।